दोस्तों, ऑनलाइन के जरिए आप स्टॉक से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, यानी म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी कैसे करना है या म्यूचुअल फंड में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, उसका कंप्लीट और पूरी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। साथ में आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से पहले या म्यूचुअल फंड में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको फ्यूचर प्रॉफिट के लिए आपको म्यूचुअल फंड में क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, क्या क्या आपको चेक करना जरूरी है, उसका पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको आपका अपस्टॉक्स अकाउंट को ओपन कर लेना होगा। अगर आपका अपस्टॉक्स अकाउंट नहीं है तो आपको प्ले स्टोर में जाके अपस्टॉक्स ऐप को इंस्टॉल करके आपको अपस्टॉक अकाउंट बना लेना होगा। और अपस्टॉक अकाउंट कैसे बनाता है उसका वीडियो लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखकर भी अपस्टॉक अकाउंट को बना सकते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों, जब आपका अपस्टॉक अकाउंट को ओपन कर लेंगे अपस्टॉक ऐप में, और आपका अपस्टॉक अकाउंट अगर आपका अपस्टॉक्स प्रो मोड में है तो आपको नीचे में जो अकाउंट है अकाउंट में क्लिक करना है। अकाउंट में क्लिक करने के बाद ऊपर ये जो बटन है इसको आपको स्विच कर देना है, बटन को स्विच कर दीजिए। उसके बाद देखिए अपस्टॉक इन्वेस्टर पेज में आप पहुंच जाएंगे। ओके, तो अपस्टॉक इन्वेस्टर पेज में जब आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में दिखने को मिलेगा, देखिए इन्वेस्ट इन स्टॉक के नीचे आपको इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स दिखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा भी अगर आप नीचे में देखेंगे यहाँ पे भी आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो दोनों में से आपको किसी भी एक जगह पे आपको क्लिक करना है म्यूचुअल फंड में। ओके, तो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड में क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। और आप अगर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अगर आपको पहले से कोई म्यूचुअल फंड के बारे में पता है तो आपको ऊपर सर्च में क्लिक करके म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट सर्च करके भी निकाल सकते हैं। ओके, अगर नहीं तो आपको नीचे और भी आ जाना है। ओके, नीचे आते रहे, आने के बाद देखिए यहाँ पे लार्ज कैप मिड कैप के जगह पे नीचे व्यू ऑल फंड कैटेगरीज में क्लिक करना है आपको। व्यू ऑल फंड कैटेगरीज में क्लिक कर दीजिए। व्यू ऑल फंड कैटेगरीज में क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे दिखने को मिलेगा बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 टाइप का म्यूचुअल फंड आपको दिखाया जा रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड नीचे में आपको दिखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसमें से दोस्तों सबसे जो ऊपर का जो 4 टाइप्स का फंड है यही ज़्यादा पॉपुलर होता है, इसी में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, अगर आपको पहले से ही म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड में क्लिक करके उसको निकाल के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है इसका पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा और आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, चाहे एसआईपी हो चाहे वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो, वो कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना होगा, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप म्यूचुअल फंड इसलिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए। आप तो फ्यूचर में लॉस के लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपका गोल के हिसाब से आपको या आप इन्वेस्ट कर सके। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों लार्ज कैप क्या है। ये लार्ज कैप का मतलब है कि दोस्तों इंडिया का जो टॉप 100 बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी में ये लार्ज कैप वाले जितने म्यूचुअल फंड है वो वहाँ पे फंड का इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है और इसमें रिस्क भी बहुत लोअर रिस्क होता है, कम होता है, और ये कंसिस्टेंट आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न यानी प्रॉफिट देने का संभावना अधिक होता है। लेकिन इसमें आपको उतना हाई प्रॉफिट नहीं मिलता, हाई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है ये दोस्तों क्या करते हैं, इंडिया के 101 से 250 नंबर रैंकिंग पर आने वाली बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये मिड कैप होने के कारण इसमें थोड़ा रिस्क भी आपको ज़्यादा होता है और रिस्क के हिसाब से इसमें आपको रिटर्न यानी प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा पाने का, ज़्यादा देने का संभावना रहता है इसमें। और ये मिड कैप होने के कारण ये फ्यूचर में तेज़ी से ग्रो होने का भी बहुत ज़्यादा संभावना इसमें रहता है। ओके, और यहाँ पे जो स्मॉल कैप है, ये स्मॉल कैप वाले दोस्तों इंडिया के 250 नंबर के नीचे रैंकिंग आने वाले जितने भी कंपनीज है उन कंपनियों में ये इन्वेस्ट करता है अपने फंड को। ओके, तो ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसमें इन्वेस्ट करने से क्या होता है दोस्तों, इसमें स्मॉल कैप होने के कारण इसमें रिस्क भी आपको ज़्यादा होने का संभावना होता है और रिस्क के हिसाब से इसमें आपको प्रॉफिट या रिटर्न भी आपको बहुत हाई मिलने का संभावना होता है। लेकिन इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले ये बहुत स्मॉल कैप है, बहुत स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, और इसमें उसी के कारण ज़्यादा रिस्क होता है, और ज़्यादा रिस्क होता है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी देने का चांस रहता है और साथ में ज़्यादा लॉस भी होने का
चांस रहता है अगर आप कंपेयर करते हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप के साथ। ओके, उसके बाद देखिए नीचे में और एक जो है लार्ज एंड मिड कैप। तो ये दोस्तों लार्ज कैप और मिड कैप दोनों मिक्स होके यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप हुआ है। तो अभी आपको डिसाइड करना होगा, तय करना होगा कि आपको किस टाइप का फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, या एसआईपी करना है, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको मिड कैप वाला फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है वो आपको दिखाऊंगा। आप चाहे तो लार्ज कैप में भी क्लिक कर सकते हैं, या स्मॉल कैप या अदर्स जो भी फंड यहाँ पे अवेलेबल है उसमें भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मिड कैप में क्लिक करूंगा। मिड कैप वाले जितने भी म्यूचुअल फंड है वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पहले से किसी म्यूचुअल फंड के बारे में पता है तो आपको बेगा के ऊपर सर्च में क्लिक करके आपको उस म्यूचुअल फंड को आपको सर्च करके भी आप निकाल लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे बेग आ जाता हूँ, बेगा के मिड कैप में क्लिक करता हूँ। ये मिड कैप में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड बहुत सारे यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो इसमें से दोस्तों आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो आपको क्लिक करके ओपन कर लेना होगा। ओके, तो क्लिक करके जब ओपन करेंगे तो मैं यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड को यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, करके आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा ये इंटरफेस। ओके, तो आपको यहाँ पे अभी ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको देखिए ऊपर में रिटर्न वीएस कैटेगरी में जाके आपको चेक करना होगा कि कैटेगरी वाइज रिटर्न कितना दे रहा है वो आपको चेक करना होगा। तो रिटर्न वीएस कैटेगरी यहाँ पे तो एबव एवरेज दिखा रहा है। ओके, तो इसको अभी क्लिक करके ओपन कर लीजिए रिटर्न वीएस कैटेगरी में। ओके, तो देखिए एबव एवरेज का है, और यहाँ पे देखिए 3 ईयर रिटर्न पर एनम, यानी 3 साल से पर ईयर कितना रिटर्न दे रहा है, ये एवरेज 30.10% रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पे देखिए ग्रीन पे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ पे जो रिटर्न दे रहा है ये कंपेयर टू सेम मिड कैप वाले अदर्स जो म्यूचुअल फंड है उसके कंपेयर में ये अच्छा कर रहा है। ओके, क्योंकि ये ग्रीन पे लगा हुआ, अगर ये पे येलो पे लगा हुआ होता तो ये एवरेज कर रहा है, अगर रेड पे लगा हुआ होता तो अदर सेम मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड के मुकाबले ये थोड़ा कम रिटर्न दे रहा होता, ये दर्शाता। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 ईयर रिटर्न पर एनम, यानी 5 साल से कंटिन्यू पर ईयर में कितना % ये रिटर्न दे रहा है वो आपको बताया जा रहा है। ये 32.08% है, और ये भी ग्रीन पे लगा हुआ है, यानी ये भी सेम मिड कैप वाले अदर जो म्यूचुअल फंड है उसके मुकाबले ये अच्छा कर रहा है, ये आपको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ओके, तो ये दोस्तों जस्ट आपको एनालाइज करने के लिए, आइडिया लेने के लिए ये यहाँ पे दिया गया है। ये एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है फ्यूचर में। ओके, जस्ट आपको पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था वो आपको ये चेक करके आपको पता लगाना होगा। ओके, तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है वो आपको तय करना होगा, आप खुद ही तय करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस जो रेशियो है 0.79% है, और ये रेड पे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि दोस्तों फंड मैनेज के लिए ये वाला म्यूचुअल फंड आपसे 0.79% चार्ज ले रहा है आपसे। ओके, और ये जो रेड का मतलब है कि अदर्स सेम मिड कैप वाले अदर्स जो म्यूचुअल फंड है उसके मुकाबले ये ज़्यादा चार्ज आपसे ले रहा है, तो ये बता रहा है। लेकिन फिर भी 0.79 है, यानी 1 के नीचे है, फिर भी इसको बेहतर ही माना जाता है। उसके बाद देखिए नीचे आपको एक्सेस रिटर्न्स ओवर इंडेक्स, और यहाँ पे 2.31 है और ग्रीन पे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से बेहतर कर रहा है, बेंचमार्क से भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी आपको यहाँ से बेग आ जाना है। बेग आके आपको यहाँ पे चेक करना है, अभी रिस्क वीएस कैटेगरी में क्लिक करना है, और यहाँ पे एबव एवरेज है रिस्क वीएस कैटेगरी से। ओके, तो रिस्क वीएस कैटेगरी में क्लिक करने के बाद में अभी यहाँ पे जो पेज ओपन हो जाता है, देखिए यहाँ पे रिटर्न वीएस रिस्क जो है, देखिए यहाँ पे 3.46 है, और यहाँ पे जो ग्रीन पे लगा हुआ है। इसका मतलब है कि दोस्तों ये म्यूचुअल फंड कंपेयर टू सेम कैटेगरी का जो मिड कैप अदर्स म्यूचुअल फंड है उसके इस मुकाबले ये अच्छा कर रहा है। जितना रिस्क ले रहा है उससे भी ज़्यादा रिटर्न ये दे रहा है, रिस्क के हिसाब से रिटर्न अच्छा खासा दे रहा है, ये आपको बताया जा रहा है। ओके, उसके बाद देखिए कंसिस्टेंसी इन रिटर्न्स 14.12%, और ये येलो पे लगा हुआ है। यानी ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड उनके जो सेम कैटेगरी का अदर्स मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड है उसके हिसाब से जो रिटर्न है कंसिस्टेंटली एवरेज दे रहा है। उतना ज़्यादा भी रिटर्न कंसिस्टेंट दे नहीं पा रहा है, उतना कम भी नहीं दे रहा है, मतलब एक एवरेज जा रहा है इसका रिटर्न जो है। ओके, उसके बाद देखिए नीचे फंड साइज जो है, जो अमाउंट दिया है ये, और साथ में ग्रीन पे टिक है, यानी ये जो फंड साइज है सेम कैटेगरी का जो अदर्स म्यूचुअल फंड है मिड कैप वाले उसके हिसाब से इसका जो फंड साइज है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद देखिए ईयर सिंस इंसेप्शन 11 ईयर्स, यानी ये लास्ट 11 ईयर से मार्केट में फंड को मैनेज कर रहा है, यानी ऑपरेट कर रहा है। ओके, अभी दोस्तों ये चेक करने के बाद अभी आपको बैग आ जाना है यहाँ से।
बैग आने के बाद में यहाँ पे मॉर्निंग स्टार रेटिंग चेक कीजिए, तो यहाँ पे 4 स्टार है, यानी रेटिंग्स भी यहाँ पे 4 स्टार है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा ही है। अगर 5 स्टार होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन 4 स्टार को भी अच्छा ही माना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको नीचे आ जाना है अभी, और यहाँ पे नीचे में देखिए CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे 1000 का दिया है, यानी अगर 5 साल पहले आप इस म्यूचुअल फंड में अगर 1000 इन्वेस्ट करे होते तो आज के डेट पर आपको 4021 रुपये आपको मिलता है, यानी 32.09% मिलता है ये वाला फंड में, ये आपको पता जा रहा है। अगर आप सेम 1000 रुपीज़ 5 साल पहले आप सेम कैटेगरी का मिड के वाला अदर्स म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते होते तो आज के डेट पे आपको मिलता था यहाँ पे 3504 रुपीज़। और अगर आप सेम 1000 को 5 साल पहले आप FD करते तो आज के डेट पे आपका उस FD का पैसा होता 1404 रुपया। ओके, तो ये सब चेक करके आपको तय करना होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा। ओके, उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है, यहाँ पे नीचे आके आपको यहाँ पे फंड इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। मिनिमम SIP अमाउंट जो है इसमें 100 का है, 100 आप मिनिमम SIP कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लंच डेट होगा, उसके बाद आपको लॉग इन पीरियड दिखने को मिलेगा, उसके बाद आपको NAB AUM ये सब अभी आपको इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे में आपको दिखने मिलेगा फंड प्लान। ओके, तो अभी आप फंड प्लान क्या चूज़ करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, तो फंड प्लान में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फंड प्लान में क्लिक करने के बाद देखिए 3 टाइप्स के प्लान है, ग्रोथ प्लान, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इनमें से जो ग्रोथ प्लान है, ये ग्रोथ प्लान चूज़ करके अगर आप सेट करके म्यूचुअल फंड में SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो भी रिटर्न मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएगा सेम फंड में, और आपको फ्यूचर में प्रॉफिट भी, मैच्योरिटी का टाइम में प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलने का चांस होगा। उसके बाद डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि अगर ये आप सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि जो आपका फंड के लिए आपको जो भी डिविडेंड यानी जो रिटर्न या प्रॉफिट आपको मिलेगा वो डिविडेंड के रूप में आपको एक टाइम इंटरवल के बाद रेगुलर आपको इंटरेस्ट या प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। ओके, डिविडेंड पे आउट के हिसाब से। और तीसरा जो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, इसको अगर आप चूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि दोस्तों आपका फंड के लिए जो भी आपको डिविडेंड के रूप में आपको प्रॉफिट या रिटर्न मिलता था वो दोबारा ही आपको क्या होगा, उसी फंड में री इन्वेस्ट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको तय करना है आपको कौन सा प्लान चूज़ करना है। ओके, प्लान को चूज़ करके आपको नीचे डन में क्लिक कर देना है। डन में क्लिक करते ही वो प्लान सेट हो जाएगा। ओके, तो डन में क्लिक करते ही प्लान सेट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर से नीचे आ जाना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लान सेट हो चुका है, ग्रोथ प्लान। उसके बाद आपको नीचे आके कैलकुलेट फंड रिटर्न्स, अभी आपको कितना आप SIP करना चाहते हैं या वन टाइम अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट मिलने का संभावना होगा वो आपको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए मंथली SIP करना चाहते हैं तो मंथली SIP को सेलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट 500 डाला, तो 5 ईयर्स को नीचे सेलेक्ट किया। 5 ईयर्स सेलेक्ट करने के बाद देखिए 5 ईयर्स में 30,000 होता है, और ये 30,000 5 साल बाद कितना मिलेगा इस फंड में 73,071 रुपीज़ है। उसके बाद अगर आप गोल्ड बाई करते हैं तो 5 साल बाद ये 30,000 का वैल्यू कितना होगा 40,000। उसके बाद FD करते हैं तो ये कितना होगा 36,000। तो इस तरह से आपको बताया जा रहा है। ये एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है दोस्तों, ये जस्ट आपको आइडिया के लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट दिया है। ओके, आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये कोई मतलब फंड का फर्स्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट शो होता है। ओके, इसलिए आपको ये सोचना नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको सेम इसी कैलकुलेट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, ये आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये गारंटी नहीं होता। ओके, तो फंड के ऊपर डिपेंड करता है, फंड फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा या कितना फंड का परफॉर्म क्या रहेगा, उसके ऊपर ही आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा। ओके, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर वन टाइम में सेलेक्ट करके कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक साथ में वो अमाउंट डालना है आपको, डाल के नीचे ईयर सेलेक्ट करना है। तो ये भी 30,000 और 5 ईयर को सिलेक्ट किया तो 30,000 का 5 साल बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट का कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 लाख प्लस हो रहा है। ओके, अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे दिखने को मिल रहा है अमाउंट, और FD करते हैं तो वो भी अमाउंट आपको नीचे दिखने को मिल रहा है। तो ये भी दोस्तों एक्यूरेट नहीं है, फ्यूचर में आपका रिटर्न आपका प्रॉफिट में अप एंड डाउन हो सकता है, एक्यूरेट कोई भी बता नहीं सकता। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे टैक्स एंड इन्फो में आ जाइए, एग्जिट लोड में आ जाइए। यहाँ पे देखिए टैक्सेस में जो है जो यूनिट यानी जो म्यूचुअल फंड आपने लिए हैं वो अगर आप 1 साल से कम समय होल्ड करके उसको आप ठीक है बाई कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो आपको क्या 15% का जो आपसे टैक्स लिया जाएगा। ओके, और अगर आप आपका जो यूनिट है म्यूचुअल फंड है उसको अगर आप 1 साल से भी ज़्यादा समय तक होल्ड करके उसके बाद आप उसको एग्जिट करते हैं
यानी आप उसको सेल करते हैं तो आपको 10% आपको टैक्स लिया जाएगा आपसे। ओके, उसके बाद एग्जिट लोड जो है, अगर आप 1 मंथ से कम समय तक होल्ड करके आप उसको सोल्ड कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो आपको 1% आपसे काटा जाएगा। और 1 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया तो आपको एग्जिट लोड चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए डिटेल एनालिसिस में व्हाट इज़ इन दिस फंड, तो ये फंड के बारे में आप जान सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर आप फंड मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो फंड मैनेजमेंट में क्लिक करके इसको आप पता कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए अभी आपको SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है वो आपको बता रहा हूँ यहाँ। तो आप स्टॉक्स में इस तरह से जब आप फंड को चेक करेंगे, कोई भी म्यूचुअल फंड को चेक करने के बाद आप तय करेंगे कि इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिखने को मिलेगा वन टाइम और SIP दोनों ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो अभी आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको नीचे वन टाइम में क्लिक करना है। नीचे वन टाइम में क्लिक करके आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वन टाइम, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। ओके, अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं तो बैक आ जाइए, बैक आके नीचे देखिए SIP दिखने को मिलेगा, तो SIP में क्लिक करना है आपको। SIP में क्लिक करने के बाद अभी आप मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मंथली SIP कितना अमाउंट डालना चाहते हैं, वो आपको अमाउंट डाल देना है। ओके, डाल के आपको देखिए नीचे में आपको दिखने को मिलेगा, जिस दिन आप SIP करेंगे उस दिन तो आपको वो अमाउंट आपको पे तो करना पड़ेगा ही। उसके बाद आप अगले मंथ में कौन सा डेट पे आप मंथली यानी पेमेंट करना चाहते हैं, पे करना चाहते हैं, आपका अकाउंट से हो या मैन्युअली हो, वो डेट आपको खुद चूज करना होगा। नीचे में देखिए SIP शेड्यूल, तो आपको नीचे ये SIP शेड्यूल में क्लिक करना है। SIP शेड्यूल में क्लिक करने के बाद अभी देखिए कौन सा डेट में आप SIP सेट करना चाहते हैं हर मंथ का, वो SIP आप सेट करना होगा अगले मंथ से। ओके, तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपको एक SIP डेट आपको चूज करना है। चूज करके नीचे कन्फर्म डेट में क्लिक करना है। कन्फर्म डेट में क्लिक करते ही SIP डेट यहाँ पे शेड्यूल हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू में क्लिक करना है। कंटिन्यू में क्लिक करते ही अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे कन्फर्म परचेस पेज आ जाता है और आपको यहाँ पे कन्फर्म टू बाई में क्लिक करना है। कन्फर्म टू बाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे पेमेंट मेथड आपको देखने को मिल रहा है। इसमें से कौन सा मेथड आप यूज़ करते हैं उसका आपको चूज़ करना होगा। मैं यहाँ पे GPay को सेलेक्ट करता हूँ। GPay सेलेक्ट करके आपको नीचे पे में क्लिक करना होगा। ओके, तो यहाँ पे में क्लिक कर दीजिए। आपका पेमेंट मेथड चूज़ करके पे में क्लिक कर दीजिए। पे में क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उसी वाला UPI एप्लीकेशन में। उसके बाद आपका जो सीक्रेट पिन था वो पिन डाल के आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके, जो बैंक अकाउंट आपका अपस्टॉक्स के साथ लिंक है उस बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पेमेंट करने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा। आपको थोड़ा बड़ा इंतजार करने के बाद में अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि सेटअप ऑटो SIP, यानी अभी आपको ऑटो SIP सेटअप करना होगा। आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है, वो जो आपको पेमेंट करना था वो तो हो चुका है। अभी SIP जो कट होगा पर मंथ आपका अकाउंट से, उसके लिए आपको ऑटो SIP आपको सेट करना होगा। अगर आप ऑटो SIP सेट नहीं करते तो आपको पर मंथ मैन्युअली ही आपको SIP को पेमेंट करना होगा। ओके, तो अगर सेटअप करते हैं तो नीचे में देखिए सिलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड में आपको आप डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ। डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करके आपको ये बॉक्स में टिक करना है। टिक करके आपको नीचे सबमिट में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सबमिट में जब क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे इंतजार करना होगा ये वाला पेज में। ओके, तो इंतजार करने के बाद में अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे अभी आपका बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पे डाल देना होगा। ओके, हालांकि मैंने यहाँ पे जब PNB बैंक अकाउंट डाला था वो रिजेक्ट हो गया था, OTP नहीं आया था। उसके बाद SBI डाला तो OTP आ गया। OTP आने के बाद आपको OTP डाल देना है। डाल के आपको कन्फर्म में क्लिक करना है। कन्फर्म में क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ATM कार्ड डिटेल्स निकल के आ जाएगा। तो आपका अभी ATM कार्ड के साथ आपका यहाँ पे जो ATM कार्ड का फर्स्ट 4 डिजिट नंबर और लास्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे दिया गया है उसको आपको सेव करके मिला लेना है, मैच कर लेना है। अगर मैच है तो उसके बाद आपका जो ATM कार्ड में नेम है वो नेम आपको डिस्प्ले नेम किया है वो चेक कर लेना। सब कुछ मैच है तो आपको ये बॉक्स में अभी टिक करना है। बॉक्स में टिक करके आपको नीचे कन्फर्म में क्लिक करना होगा। कन्फर्म में क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ATM कार्ड डिटेल्स निकल के आ जाता है, कार्ड नंबर। उसके बाद आपको साइड में आपका बैंक अकाउंट में जो नेम है सेम फुल नेम को आपको डाल देना है ये बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे आपका ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट डालना है, मंथ और ईयर। उसके बाद आपने ATM से पैसा विड्रॉ करते वक्त जो पिन नंबर डालते हैं वो पिन नंबर आपको डालना होगा यहाँ पे पिन पे। ओके, उसके बाद आपको साइड में जो आपको इमेज शो हो रहा है इसमें जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको सेम टू सेम यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे अभी आपका रेफरेंस नंबर दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सक्सेस दिखने को मिलेगा। तो ये पेज में आपको थोड़ी देर इंतजार करना को वेट
वेट करना होगा, आप ऑटोमेटिक दूसरा पेज में आ जाएंगे। और यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, नीचे में ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपको टिक करना है। उससे पहले आपको ऊपर में देखिए म्यूचुअल फंड पेमेंट जो है वो आप 1 लाख तक का मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं। और आपका जो ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका कब तक चलेगा वो सब आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ओके, ये सब चेक करना है आपको। उसके बाद आपको ये बॉक्स में टिक करके नीचे आपको एक्सेप्ट में क्लिक करना होगा। एक्सेप्ट में क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपका ई मैंडेट ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे आपका ARN नंबर, रेफरेंस नंबर वगैरह दिखने को मिलेगा। तो ये पेज में आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। वेट करने के बाद ऑटोमेटिक आप अगला पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे भी आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन सक्सेस दिखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपका ई मैंडेट ID दिखने को मिलेगा और स्टेटस में सक्सेस दिखने को मिल जाएगा। तो आपका ये सब सक्सेस आ जाएगा। उसका मतलब है कि आपका म्यूचुअल फंड का बाइंग प्रोसेस टोटली कंप्लीट हो चुका है, सक्सेस हो चुका है, यानी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सक्सेस हो गया है। तो अभी आपको ये पेज को क्लोज करके वापस बैग आ जाना है। बैग आने के बाद में दोस्तों अभी 2 दिन बाद यानी 3 डेज के दिन में ये ओपन कर रहा हूँ। आप स्टॉक्स को ओपन करने के बाद होम पेज में देखिए यहाँ पे आ चुका है। जो फंड आपने लिया था वो फंड यहाँ पे मैंने लिया वो आ चुका है म्यूचुअल फंड में। अगर आप नीचे म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में आ चुका है। ओके, अगर आप नीचे में आएंगे तो देखिए यहाँ पे SIP दिखने को मिलेगा। तो SIP में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने आपका म्यूचुअल फंड को क्लिक करके अभी ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखिए जो आपने ई मैंडेट किया था ऑटो SIP के लिए, तो व्यू ऑटो SIP डिटेल्स में क्लिक करना है आपको, कंप्लीट हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए। व्यू ऑटो SIP डिटेल्स में क्लिक करने के बाद में देखिए जो मैंने पहले PNB से किया था वो इनकम्प्लीट हुआ था, इसलिए दोबारा फिर से मैंने SBI से किया था वो इन प्रोसेस में है। यानी ये 24 घंटे के भीतर ये प्रोसेस में मतलब एक्टिव हो जाएगा आपका ऑटो SIP। ओके, तो ये आपको बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपका म्यूचुअल फंड को आपको बाइंग करना है या इन्वेस्ट करना है। और जब करेंगे और सक्सेस होने के बाद में आपको 3 डेज के दिन या 2 से लेकर 4 वर्किंग डेज के अंदर में आपका म्यूचुअल फंड जो है वो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दिखने को मिल जाएगा, आपको वहाँ पे आ जाता है। ओके, तो अंत में आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी पर्सनल एडवाइस है, प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है और केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यहाँ कोई व्यक्तिगत वित्तीय सलाह नहीं है। मैंने इस वीडियो में आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय या सेल करने की सलाह नहीं दी है, बल्कि यह सिर्फ उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। अगर शेयर मार्केट में आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कृपया कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।